ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग हमारे वैवस्वत मनवंतर के ऋषि भारद्वाज ब्रह्म ऋषि, परम ज्ञानी, देवताओं के गुरु, बृहस्पति के पुत्र ब्रह्म ऋषि भारद्वाज। ब्रह्म ऋषि भारद्वाज का योगदान ज्ञान की अनेक धाराओं में है, जो उनके उस काल से भी हैं, और संभवतः बहुत सा योगदान अन्य कालखंड में हुए उनके नाम से ऋषियों का भी है। आयुर्वेद में बहुत बड़ा योगदान है। अग्नि विद्या का ज्ञान इन्हें इंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ। विमान विद्या, जिसके द्वारा विमान का निर्माण होता है, उस विद्या का श्रेय इन्हीं को जाता है। अनेकों और भी ऐसे ज्ञान की धाराएं जिसका पूरा श्रेय इनको अर्पित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विमान के विषय पर तो जो शोध वर्तमान में अग्रसर है, उसमें इन्हीं की द्वारा प्रतिपादित उस काल के सूत्र पर आधारित होकर के आगे बातें बढ़ रही हैं। जब मैं इनके विषय में कुछ खोज रहा था, तो जो कुछ मैंने विशेष रूप से विमान के ज्ञान पर पाया, कुछ बातें आश्चर्यचकित करने वाली थी। थोड़ा सा ही जान पाए कि किस प्रकार के विमान चालकों के आहार होने चाहिए, उनका वस्त्र होना चाहिए, उनकी जीवनचर्या होनी चाहिए, किन किन धातुओं के प्रयोग से वो बनना चाहिए। ये लगभग पूरा संकलन उपलब्ध है। मेरे अध्ययन में ये भी सामने आया कि कहीं इस विषय पर शोध भी हमारे यहाँ चल रही है। बाहर कहीं अन्य चल रही हो तो उसका ज्ञान नहीं है। वो क्या कुछ इससे निकाल गए पहले ही, ये हमें नहीं पता। बात आज की हो रही है। तो उस विद्या पर विशेष रूप से इनका एक बहुत बड़ा अधिकार और योगदान रहा है। आने वाले समय में अगर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि एविएशन के क्षेत्र में होगी भारत के द्वारा, तो उसमें ब्रह्म ऋषि भारद्वाज का योगदान निश्चित होगा। ब्रह्म ऋषि भारद्वाज ने अग्नि विद्या की सामर्थ्य को आत्मसात किया, और उल्लेख आता है कि इन्होंने अमृत तत्व प्राप्त कर लिया। अग्नि विद्या का उल्लेख कठोपनिषद में भी आया है। ब्रह्म विद्या अग्नि विद्या के समान जानी गई है। अग्नि विद्या के स्वरूप अलग अलग हैं। एक बाहरी स्वरूप है और एक भीतरी स्वरूप भी है। तो अमृत तत्व तो भीतरी स्वरूप से ही संभव है। ऋग्वेद के छठे मंडल, छठे चैप्टर के ये मंत्र दृष्टा है। ऋग्वेद के उल्लेख आता है कि ये ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के शिष्य थे, और गुरु द्रोणाचार्य के पिता। निश्चित है चिरंजीवी अश्वत्थामा के दादाजी। और अश्वत्थामा का महत्व तो आपको ज्ञात ही है कि आने वाले किसी मनवंतर के अधिष्ठाता
अश्वत्थामा होने वाले हैं। इनके दो मुख्य शिष्य थे, जिनमें एक अग्निवेश थे, जिन्होंने इनके पुत्र द्रोणाचार्य को शिक्षा दी, और दूसरे इनके शिष्य थे द्रुपद, द्रौपदी के पिता द्रुपद थे। इनका योगदान आयुर्वेद में, धनुर्वेद में, राजनीति शास्त्र में, यंत्र सर्वस्व में, अर्थशास्त्र में, पुराणों में इनके नाम से बहुत उल्लेख आता है। आज आपने जिनका आवाहन अपने पवित्र हृदय से किया, याज्ञवल्क्य जी महाराज, वो भी इनके आने वाली वंशावली में थे, अर्थात इनके पश्चात, इनके उपरांत हुए याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो इनके यहां बहुत कुछ, पिता बृहस्पति, देवताओं के गुरु, बृहस्पति बलवान हो तो पता नहीं क्या क्या ज्योतिषाचार्य बताते हैं। इनके अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख आता है, पर मैंने उनको नहीं लिया, क्योंकि उनका काल संभवतः वो वैदिक काल वाला प्रतीत नहीं हो रहा, निकटवर्ती काल, कुछ हजार वर्षों तक का काल। तो आशा की जाती है कि वो इन्हीं के नाम से, इन्हीं के पद को प्राप्त कोई अन्य ब्रह्म ऋषि रहे होंगे। भारद्वाज गोत्र बड़ा विस्तृत गोत्र है, और इस गोत्र के अंतर्गत प्राय प्राय भारत भर में हमारे जीव पाए जाते हैं। हमारे विदेशों में तो इस गोत्र या गोत्र की परंपरा संभवतः कैसी है मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात करूंगा। तो ब्रह्म ऋषि भारद्वाज का योगदान आयुर्वेद में बहुत बड़ा है, ऋग्वेद में बहुत बड़ा है, और 500 सूत्र विमान शास्त्र के, जिन पर अभी आधुनिक परिवेश में अध्ययन चल रहा है। और एक बात मैं चलते चलते जोड़ना चाहूंगा, जो थोड़ा सा अध्ययन में कर पाया, जरा सा, उसके अनुसार जो कुछ भी विमान शास्त्र में इन्होंने लिखा है, सारा नहीं तो लगभग सभी कुछ इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली, बाकी काल के अनुरूप जैसे जैसे सामने आता जाएगा, वैसे वैसे हम अपनी इस थाती को, ब्रह्म ऋषियों का ज्ञान हमारी थाती है, इट्स आवर एंडाउमेंट bequeathed upon us, हम उसे चरितार्थ करके हम और हमारी संततियां धन्य होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।